इंडियन स्टॉक मार्केट अभी प्रेशर में क्यों है, जबकि इकोनॉमी के कई इंडिकेटर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। आज हम समझेंगे एक साथ दो चीजें। पहली, इंडिया के बुल मार्केट को सपोर्ट करने वेल इंडिकेटर्स, और दूसरी, करंट बियर फेज के रीजंस। सबसे पहले करंट वीकनेस को समझते हैं। मार्केट हर बार इकोनॉमी के साथ एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करता। कभी कभी शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट, ग्लोबल शॉक्स और फॉरेन सेलिंग मैक्रो स्ट्रेंथ पर हैवी पड़ जाते हैं। पहला मेजर रीजन है ऑयल शॉक। इंडिया एक लार्ज एनर्जी इंपोर्टर है। जब क्रूड ऑयल शार्पली ऊपर जाता है तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ता है, करंट अकाउंट पर प्रेशर आता है और कंपनीज के मार्जिन्स पर भी असर पड़ सकता है। इसी वजह से इक्विटीज पर प्रेशर आता है। दूसरा रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई चेन स्ट्रेस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ और वेस्ट एशिया से जुड़ी अनसर्टेनिटी ने इन्वेस्टर्स को कॉशियस बना दिया है। मार्केट को डर होता है कि एनर्जी और लॉजिस्टिक्स डिसरप्शन से इंडस्ट्रियल डिमांड और बिजनेस कॉन्फिडेंस दोनों इंपैक्ट हो सकते हैं। तीसरा रीजन है रिलेंटलेस एफआईआई सेलिंग। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स एग्रेसिवली सेल करते हैं, स्पेशली लार्ज कैप स्टॉक्स में, तो बेंचमार्क इंडिसेस पर डायरेक्ट प्रेशर आता है। इसे सेंटिमेंट और वीक होता है और मार्केट करेक्शन डीप हो सकती है। चौथा रीजन है इन्फ्लेशन फियर और वैल्यूएशन स्ट्रेस। अगर मार्केट पहले से एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा हो और उसी टाइम इन्फ्लेशन और अर्निंग्स स्लोडाउन का रिस्क आ जाए तो प्रॉफिट बुकिंग फास्ट हो जाती है। यानी बियर फेज का रीजन हमेशा वीक इकोनॉमी नहीं होता, कभी कभी रिप्राइसिंग भी होती है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, करंट बियर फेज का मतलब ये नहीं कि इंडिया की लॉन्ग टर्म मैक्रो स्टोरी खत्म हो गई। शॉर्ट टर्म मार्केट वीकनेस के बीच भी कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अभी कंस्ट्रक्टिव दिख रहे हैं। इसीलिए करेक्शन और स्ट्रक्चरल बुल केस दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला बुलिश इंडिकेटर है ग्रोथ। FY26 में जीडीपी ग्रोथ लगभग 7.6% एस्टिमेट की गई है और FY27 के लिए अराउंड 6.9% प्रोजेक्शन है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद इंडिया अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक बना हुआ है। दूसरा इंडिकेटर है इन्फ्लेशन। फरवरी 2026 में इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन अराउंड 3.21% रहा। यानी ऑयल रिस्क के बावजूद डोमेस्टिक इन्फ्लेशन अभी फुली आउट ऑफ कंट्रोल नहीं दिख रही। ये लॉन्ग टर्म इक्विटी केस के लिए पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। तीसरा सिग्नल बिजनेस एक्टिविटी से मिलता है। मार्च 2026 में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 53.9, सर्विसेज पीएमआई 57.5 और कंपोजिट पीएमआई 57 रहा। पीएमआई 50 के ऊपर होना एक्सपांशन को शो करता है, जो इकोनॉमी के रेजिलियंस का साइन है। चौथा सिग्नल है जीएसटी कलेक्शंस। मार्च 2026 में ग्रोस जीएसटी कलेक्शन अराउंड 2.06 लाख करोड़ रुपीस रही। स्ट्रॉन्ग टैक्स कलेक्शन ये इंडिकेट करती है कि फॉर्मल एक्टिविटी और कंजम्पशन बेस अभी भी काफी सॉलिड है। पांचवा इंडिकेटर है फॉरेक्स रिजर्व्स। 3 अप्रैल 2026 तक इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स लगभग $697.1 बिलियन तक पहुंच गए। स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स एक्सटर्नल शॉक्स के अगेंस्ट एक बफर प्रोवाइड करते हैं और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को सपोर्ट देते हैं। ग्लोबल साइड पर भी कुछ सपोर्टिव पॉइंट्स है। वर्ल्ड ग्रोथ बेस केस रिसिलिएंट रहा। फेड ने रेट्स को 3.5 से 3.75% पार होल्ड किया और यूएस कोर इन्फ्लेशन 2.6% रही। अगर ग्लोबल पॉलिसी शॉक लिमिटेड रहे तो इंडिया जैसे ग्रोथ मार्केट्स को मीडियम टर्म में सपोर्ट मिल सकता है। तो कंक्लूजन सिंपल है। इंडियन स्टॉक मार्केट का करंट बेयर फेज मेनली ऑयल शॉक, जियोपॉलिटिक्स, इन्फ्लेशन फियर और एफआईआई सेलिंग से ड्रिवन है। लेकिन दूसरी साइड पर इंडिया की ग्रोथ,
मैनेजेबल इन्फ्लेशन, स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी, हेल्थी जीएसटी कलेक्शंस, फॉरेक्स रिजर्व्स और रिलेटिवली स्टेबल ग्लोबल बैकड्रॉप लॉन्ग टर्म बुल केस को अभी भी सपोर्ट करते हैं। यानी शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी दोनों साथ चल सकते हैं। अगर आपको ऐसे मैक्रो ड्रिवन मार्केट एक्सप्लेनर्स पसंद है तो फॉलो जरूर कीजिए। इंडिया की मार्केट स्टोरी को समझने के लिए सिर्फ प्राइस नहीं, मैक्रो इंडिकेटर्स को भी देखना जरूरी है।